गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सुगम संस्कृत पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 प्रश्न मंच पाठ को पढ़ेंगे, जिसमें षष्ठी विभक्ति शब्द और संबोधन शब्द को पढ़ेंगे। तो छात्रा नमो नमे अध्यापिके। छात्रा नमो नमे नमस्कार है, अध्यापिके यानी अध्यापिका। नमस्कार है अध्यापिका। अध्यापिका वो छात्रा चिर जीवितम उपविशत। वो छात्रा यानी हे छात्रा चिर जीवितम दीर्घायु हो और उपविशत यानी बैठो। दीर्घायु हो और उपविशत यानी बैठो। अदय अहम प्रश्नान पृच्छामि। अदय यानी आज, अहम मैं, प्रश्न पृच्छामि यानी पूछती हूँ। आज मैं प्रश्न पूछती हूँ। छात्रा अहो वयम उत्तरम वदामहे पारितोषिकम च विन्दामहे। छात्रा अहो अरे, वयम हम सब, उत्तर वदामहे यानी देते हैं, च यानी और, पारितोषिकम विन्दामहे और पारितोषिक यानी इनाम, विन्दामहे यानी पाते हैं और पारितोषिक इनाम पाते हैं। विन्दामहे यानी पाते हैं और पारितोषिक पाते हैं। अध्यापिका हेमलते एतत् किम अस्ति। अध्यापिका हेमलता एतत् यानी यह, किम क्या, अस्ति यानी है, यह क्या है। हेमलता अध्यापिके एतत् पुस्तकम अस्ति। अध्यापिका एतत् यह, पुस्तकम यानी पुस्तक, अस्ति यानी है, यह पुस्तक है। अध्यापिका अस्तु पुस्तकस्य नाम किम सुधीर त्वं वद। अस्तु यानी ठीक है, पुस्तकस्य यानी पुस्तक का, नाम किम यानी क्या है, पुस्तक का नाम क्या है, सुधीर त्वं वद यानी तुम बताओ। तो पुस्तक का नाम क्या है सुधीर, तुम बताओ। सुधीर है पुस्तकस्य नाम है रामायणम। सुधीर पुस्तक का नाम रामायण है। पुस्तकस्य नाम है रामायणम, पुस्तक का नाम रामायण है। अध्यापिका उचितम रामायणस्य कवि के। उचितम यानी सही है, रामायणस्य कवि के, कि रामायण के कवि कौन है। भो विभोर हे विभोर वद यानी तुम बताओ, कि रामायण के कवि कौन है, हे विभोर तुम बताओ। वद यानी तुम बताओ। विभोर तुलसीदास है, विभोर तुलसीदास। अध्यापिका नहीं तुलसीदास से तू रामचरितमानस कवि अस्ति। नहीं, तुलसीदास तो रामचरितमानस के कवि हैं। किम जानामि राधिके। किम जानामि कि राधिके क्या तुम जानती हो। राधिका आम रामायणस्य कवि महर्षि वाल्मीकि। अध्यापिका राधिका आम, राधिका हाँ, रामायणस्य कवि महर्षि वाल्मीकि, कि रामायण के कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। कि रामायणस्य कवि महर्षि वाल्मीकि, कि रामायण के कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। अध्यापिका शोभनम यानी बहुत सुंदर है। आई कोकिले हे कोकिला रामायणस्य नायक के, कि हे कोकिला रामायण के नायक कौन हैं। कोकिला महोदय यानी महोदया रामायणस्य नायक है श्री राम है, कि रामायण के नायक श्री राम हैं। अध्यापिका हे उमे वद श्री रामस्य भार्या का। उमा। अध्यापिका हे उमे यानी हे उमा, वद यानी बताओ, श्री रामस्य भार्या का, कि श्री राम की भार्या यानी पत्नी का यानी कौन है, कि श्री राम की पत्नी कौन है। उमा आचार्य श्री रामस्य भार्या सीता अस्ति। उमा आचार्य यानी आचार्य जी, श्री रामस्य यानी श्री राम की भार्या यानी पत्नी, सीता अस्ति यानी सीता है, कि श्री राम की पत्नी सीता है। अध्यापिका श्रवण सीताया पुत्रौ कौ स्तः। अध्यापिका श्रवण सीताया पुत्रौ कौ स्तः, कि सीता के
पुत्रव यानी दो पुत्र, कौ यानी कौन, स्त यानी हैं। सीता के दो पुत्र कौन हैं? श्रवण, जानामि, लव कुशौ एतौ वीरौ स्तः। कि श्रवण यानी श्रवण, जानामि यानी जानता हूँ, लव कुशौ एतौ वीरौ स्तः। कि लव और कुश ये दोनों, एतौ यानी ये दोनों वीर हैं। अध्यापिका, शोभनम, शोभनम यानी सुंदर है, अच्छा है। लव कुशयो पितामह कै। कि लव और कुश के पितामह यानी दादाजी कै यानी कौन है। कि लव कुश के दादाजी कौन हैं? श्रवण, दशरथ है, दशरथ। अध्यापिका, उत्तमम, अध्यापिका ठीक है। इदम अपि गायताम, इदम अपि गायताम यानी हमें इसके बारे में भी जानना चाहिए। कि अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। कि अलसस्य यानी आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, कि आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ से मिल सकती है। अविद्यस्य कुतो धनम, अविद्यस्य कुतो धनम। कि अविद्यस्य यानी विद्या के बिना धन कहाँ से आ सकता है। अविद्यस्य कुतो धनम यानी विद्या के बिना धन कहाँ। और अधनस्य कुतो मित्रम, अधनस्य यानी अधनस्य कुतो मित्रम, और धन के बिना मित्र कहाँ। और अमित्रस्य कुतः सुखम, अमित्रस्य कुतः सुखम यानी मित्र के बिना सुख कहाँ। अर्थात इन सब के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आइए अब पाठ से संबंधित अभ्यास देखते हैं। शब्दार्थ सभी को नोटबुक में करने हैं। पाठबोध का फर्स्ट है विकल्पे उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। कि विकल्प से छांट करके सही उत्तर चुनिए। कस्य नाम है रामायणम, कि किसका नाम रामायण है, तो इसमें आएगा पुस्तकस्य, की पुस्तक का नाम रामायण है। कस्य कवि महर्षि वाल्मीकि, तो इसमें आएगा रामायणस्य महर्षि वाल्मीकि। कस्य भार्या सीता, किसकी पत्नी सीता है, तो इसमें आएगा रामस्य। फोर्थ है कश्या पुत्रौ लवकुशौ, कि लवकुश किसके पुत्र हैं, तो सीताया, इसमें सीताया आएगा। सेकंड है श्लोक है पठित्वा पूर्ण वाक्य उत्तरत, श्लोक को पढ़ करके पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो कश्य विद्या न अस्ति, तो अलस्य विद्या न अस्ति, आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं मिल सकती। कश्य धनम न अस्ति, तो अविद्यस्य धनम न अस्ति। अधनस्य किम न अस्ति, तो इसका है अधनस्य मित्रम न अस्ति। फोर्थ है कश्य सुखम न अस्ति, तो अमित्रस्य सुखम न अस्ति। व्याकरण बोध सेकंड रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें संबोधन शब्द हमें भरना है। तो छात्र का यूयम किम पठत, तो इसमें आएगा वो छात्रा यूयम किम पठत। लता सेकंड में वो लते तुम किम करोसी, हे लता तुम क्या करती हो। थर्ड में कुत्र गच्छसि, तो मित्र में इसमें संबोधन लगाएंगे हम, संबोधन शब्द, तो वो मित्रे कुत्र गच्छसि। फोर्थ में वो अध्यापिका का वो अध्यापिके अहम बदामी। फिफ्थ में गोकुल का हे वो गोकुले तुम किम लिखसी, हे गोकुल तुम क्या लिख रहे हो। थर्ड है षष्ठी विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानी पूर्यत, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट में भारतस्य, भारत का आएगा इसमें षष्ठी विभक्ति भारतस्य, राजधानी दिल्ली अस्ति, भारत की राजधानी दिल्ली है। सेकंड है गुरु विद्या अस्ति, तो गुरु का इसमें आएगा गुरु विद्या अस्ति। थर्ड है जननी संस्कृत भाषा अस्ति, तो भाषा का इसमें षष्ठी विभक्ति में भाषा नाम जननी संस्कृत भाषा अस्ति, कि संस्कृत भाषा ही भाषाओं की जननी है। फोर्थ में पर्वतस्य राजा, पर्वतराज हिमालय अस्ति, तो इसमें पर्वत की षष्ठी विभक्ति आएगी पर्वतस्य राजा, पर्वतराज हिमालय अस्ति, पर्वतों का राजा पर्वतराज हिमालय है। फिफ्थ में वृक्षाणाम, वृक्ष का षष्ठी विभक्ति आएगी वृक्षाणाम जीवनम परोपकार्थम भवति, कि वृक्षाणाम जीवनम परोपकारार्थम भवति।
फोर्थ है उदाहरण अनुसार बहुवचने परिवर्तित, कि उदाहरण को देख करके बहुवचन परिवर्तित कीजिए। तो रवि श्लोकस्य रचनां करोति, तो यहाँ पर श्लोकस्य का बहुवचन आएगा रवि श्लोकानां रचनां करोति। इसी तरह से सेकंड अहम पुस्तकस्य नाम लिखामि, तो इसमें आएगा अहम पुस्तकानां नामानि लिखानि, बहुवचन। हमें जो लाल रंग से जो शब्द लिखे हुए हैं इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है। थर्ड है छात्र प्रश्नस्य उत्तरं वदामि, तो छात्र प्रश्नानां उत्तराणि वदति। फिर है बालिकाया गृहम् अस्ति, तो बालिकाया इसमें बहुवचन में आएगा बालिकानां गृहम् अस्ति। फिफ्थ है स गृहस्य कार्यं करोति, स गृहस्य कार्यं करोति, तो इसका गृहस्य का बहुवचन आएगा स गृहाणां कार्यं करोति। तो बच्चों इस पाठ को हिंदी अनुवाद पढ़िए और जो अभ्यास है उसे अपनी नोटबुक में करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।